राग शिवरंजनी है जी, और शाम के टाइम का होता है। तो ये शिवरंजनी राग के कुछ स्वर मैंने इसमें लगाए। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान राजकुमार कश्यप जी, एक ऐसे उस्ताद जिन्होंने बांसुरी की सुरीली धुन और राग शिवरंजनी की कुछ धुनें आपको सुनाई। माननीय राजकुमार कश्यप जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, माननीय राजकुमार जी के नाम शायद इतिहास में एक और रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। इन्होंने पुलिस विभाग में बतौर पेंटर के पद पर रहे और लगभग 42 वर्ष की इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाओं को परिपूर्ण किया और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बात ये है कि इतने लंबे समय तक शायद पूरे हरियाणा का अन्य किसी भी विभाग का अन्य कोई भी कर्मचारी नहीं रहा होगा जिन्होंने इतने अपने सर्विस काल के 42 वर्ष विभाग को दिए हों। तो ये अपने आप में अनोखी मिसाल है, और आप बतौर पेंटर रहे हैं, अच्छे पेंटर भी हैं। और आज जो आपने राजकुमार जी का जो एक सुरीला चेहरा आप सबके रूबरू में लेके आने का प्रयास कर रहा हूँ। राजकुमार जी, दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप 18 वर्ष की आयु में सर्विस में आ गए थे पुलिस विभाग में बतौर पेंटर, तो ये पेंटर के रंगों से खेलने वाला राजकुमार जी किस प्रकार से लकड़ी में से सुरों को, धुनों को निकालना शुरू किया, वो कैसे मूव आपका दिमाग वहाँ उस तरफ गया, उसके बारे में बताइए राजकुमार जी। देखिए, पेंटर एक ऐसा शख्स होता है जो उसको हर कला से लगाव रहता है, संगीत से, पेंटिंग से। मैंने पेंटिंग भी बनाई, पोर्ट्रेट बना के मैंने दी हैं लोगों को। कुछ हमारे यहाँ एसपी साहब रह गए, उनके लिए भी कुछ काफ़ी पेंटिंग वगैरह बनाई मैंने जी। और तो मेरी पेंटिंग फ़िलहाल पुलिस लाइन रिक्रिएशन रूम जो मीटिंग हॉल होता है उसमें मेरी पेंटिंगें बड़ी लगी हुई हैं 3 जी। आपको का कभी मौका मिले तो आप उनको भी कैमरे में कैद करें। निश्चित तौर पे। हाँ, तो वहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग देशभक्ति में, ज़्यादा पेंटिंग देशभक्ति की शहीद भगत सिंह जी, उनकी पेंटिंग मैं ज़्यादा बनाता हूँ। साथ में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी मैंने एक पेंटिंग वहाँ बना के लगाई हुई है जी। अब मेरे को 3 साल हो गए हैं, लगभग 3 साढ़े 3 साल। अब उन्होंने उस पेंटिंग को संभाल के रखा कि नहीं, लेकिन अभी मैं 10 दिन पहले गया था तो उनसे पूछा अभी मेरी पेंटिंग लगी है कि नहीं, क्योंकि अटैचमेंट है आपकी। हाँ, बिल्कुल, मेरा दिल उसमें लगा हुआ है जी। दिल से बनाई है जी। और वहाँ लगी। आज भी आप अगर आपका चक्कर लगे तो देखें तो वहाँ मिलेंगी, आप पूछ सकते हैं। जी। वहाँ मीटिंग हॉल का ना, उसमें आप मेरे पेंटिंग देख सकते हैं। और वहीं एसपी की प्रेरणा से ही उनको मैंने बनाया था। एक साल के जो एसपी साहब थे जिनको आप एज ए प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उन एसपी साहब का नाम लेना चाहें आप? पेंटिंग के विषय में तो हमारे काफ़ी ऐसे जो एसपी साहब भी थे, सौरभ सिंह साहब थे जी, यहाँ पर एसपी रहे हैं। जी। सौरभ सिंह साहब और अन्य जोरवाल साहब रहे हैं। उनकी मैडम पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती थी जी, अभिषेक जोरवाल जी। अभिषेक जोरवाल जी। तो पेंटिंग सीखती भी थी मेरे पास से, सारे दिन हम बैठते। तो बहुत अच्छी मैडम थी वो, बहुत अच्छे हिसाब से वो पेंटिंग सीखती। उस टाइम भी मैंने पेंटिंग बनाई तो उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया जी। उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है। एसपी साहब को उन्होंने कहा कि देखिए ये एक छोटा सा कर्मचारी है और ये कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है। उन्होंने भी मुझे बढ़ावा दिया कि भाई आप इतना अच्छा बना सकते हो तो बनाओ ना। तो एक तस्वीर मैंने उनके यहाँ कोठी पे बैठ करके, क्योंकि मैडम का इंटरेस्ट था पेंटिंग में, तो मैंने वो बनाई और वो लगी हुई आज भी। तो ये बांसुरी की तरफ किस तरफ रुझान आया, कि बचपन से बांसुरी की तरफ रुझान था या पेंटिंग बाद में सीखी या बांसुरी पहले सीखी? यही मैं समझता हूँ, बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि ये कुछ पुराने पिछले जन्म के संस्कार होते हैं जी। और मैंने इसको महसूस किया है
जी क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मैं लगभग 9 साल का। तब से मुझे पता नहीं क्यों बांसुरी की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव हो गया। जी और उसके बाद फिर आगे 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 जैसे जैसे वो बढ़ता गया, मैं लोगों के पास गया, सीखा, बांसुरी का पता लगा। और जैसे क्योंकि मेरी रुचि थी बांसुरी के प्रति, जी ये इसको तो मैं कहूँगा कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे जो मैं इमर्ज हो गया। अभी मुझे वो लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए, जी तो अच्छे मास्टरों के पास मैं गया हूँ, जी सीखी है। क्या बात है। और वो मास्टर गुरदयाल जी होया करते थे, पेंटर होते थे लेकिन कलाकार होते थे, हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले कर लेते। प्ले कर लेते। क्लारनेट होगी, बांसुरी के एक्चुअली बांसुरी की जो मैंने नॉलेज मिली ना वहाँ से मिली। मैंने बहुत से कलाकारों का जब इंटरव्यू किया, सब कलाकारों के मुख से यही बात निकलती है, मास्टर गुरदयाल जी। इसका मतलब मास्टर गुरदयाल जी एक ऐसी शख्सियत जींद ज़िले में रही जिन्होंने अनेकों कलाकारों को एक मौका दिया, मुकाम दिया, एक बुलंदियों तक पहुंचाया और तराशा अपने कलाकारों को। जी, ऐसा ही रहा है। और उनसे मैं देखिए, मुझे मेरे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, और सर्दी का मौसम हुआ, उस टाइम के बाद मैंने वो वैसी सर्दी नहीं देखी। अच्छा जी। और उनकी मैं धन्यवाद भी उनको चरण स्पर्श करना चाहूँगा। अब ये इस दुनिया में तो है जी नहीं। गुरु जी। तो मैं रात को वहाँ से उस धुंध में, आज से ये सोच लीजिए कि 30 साल पहले जी वो जो धुंध पड़ती थी, ठंड होती थी ना, और मैं उनके घर से रात को 1:30 बजे तक आता था। क्या बात है, सीखने की ललक थी। ललक थी, वो सो जाया करते और मेरे को बता देते ये बजाओ ये सरगम। तो उनकी बीबी थी, जो हम माताजी मानते हैं उनको, क्योंकि गुरु हैं तो पिताजी हैं और माताजी हैं। जी जी। तो वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहती थी, राज कितना टाइम हो गया? मैं, बीबी अभी तो 1 बजा है। अरे जा बच्चे बांट दें। उस टाइम मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे, 3-3, 2-2 साल के ही। जी, लेकिन ललक थी। ललक थी। और मैं रात को 1:30 बजे आता था, और उस टाइम इतनी धुंध होती थी कि साथ खड़ा हुआ आदमी नज़र नहीं आता, लेकिन धुंध थी। जी। फिर मेरा कुछ टाइम के बाद कनेक्शन हुआ यहाँ पानीपत से। जी। गुलशन पावा जी हैं जी। उनके जो मिसेज है वो यहाँ जींद से ही है। जी। तो उनसे मुलाकात हो, जान पहचान हुई, तो उनका मैं फैमिली मेम्बर हो गया। पंजाबी हैं वो। गुलशन पावा जी किले पे रहते हैं, पानीपत में हैं। उनसे देखो, मास्टर जी गुरदयाल जी तो गुजर गए थे जी। उसके बाद फिर मैं फिर यहाँ मेरी सर्विस लग गई थी जी। उनके होते ही। फिर मैंने ये जो सीखा बांसुरी, तो मैंने उनसे आगे के लिए जी, आगे मैं कैसे बजाऊं, तो गुलशन जी से मैंने सीखा, पानीपत से। जी जी। तो उनसे सीखा। फिर मेरे कनेक्शन में कुछ आए, फिर हम उनसे मिलने के लिए वो वहाँ दिल्ली गए। वो जो प्रसन्ना जी, राजेंद्र प्रसन्ना जी, उनके घर भी बैठे, हम स्टूडियो उनका है जी। तो उनसे भी प्रेरणा मिली काफ़ी। उनसे, अच्छे कलाकारों से, अच्छे आदमियों से मुलाकात हुई। और आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज बाबूजी की डायरेक्शन पे, उन्हीं के पचिनों में चल रहा हूँ जी। अरे प्रसन्ना जी तो आज भी हैं दिल्ली में, आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कलाकार हैं, बहुत अच्छे जी। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सामने जो मेज़ है, इस मेज़ पर बांसुरी ही बांसुरी है और 35 से अधिक प्रकार की अलग अलग बांसुरी हैं। अब इस बांसुरी के विषय को मेरे तो ज्ञान नहीं है कि मैं इस विषय को बहुत बारीक से आप लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन माननीय मास्टर जी राजकुमार जी कश्यप जी से मैं निवेदन करूँगा, एक दर्शकों को कोई सुरीली धुन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो एक ऐसी सुरीली धुन सुनाएं और फिर हल्का हल्का इन प्रत्येक बांसुरी के बारे में बताइए, कहाँ किस प्रकार से किसका उपयोग होता है। एक सुरीली धुन माननीय राजकुमार जी।
देखिए अकेले बांसुरी तो वैसे, जी। लेकिन बांसुरी के साथ रिदम की संगत मिल जाए जी। तो ये फिर चार और भी चांद खिल लग खिल। जाता है, हाँ। चार चांद। अब ये तो कली बांसुरी है, अकेले जी। में तो जी, जी। अगर तबला ढोलक हो तो जी। इसकी तो बात जी। ही अलग है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सरल सौम्य ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन में अपने सर्विस करियर को चार चांद लगाए अपनी ईमानदारी और नेक नीयति की वजह से। लेकिन परमपिता परमात्मा की कोई मर्जी होती है, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कुछ दुख भी है, लेकिन कभी उस सिकन भरे चेहरे को कभी लोगों तक नहीं लेके आए। लेकिन ऐसा जज्बा जो वास्तव में अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है, जीवन में कठिनाइयों से भी लड़कर चेहरे पे मुस्कुराहट और मुस्कुराता चेहरा, ताकि सामने वाला या परिवार या रिश्तेदार कभी महसूस ना कर पाएँ कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे भी कुछ जीवन के दुख और दर्द जो परमपिता परमात्मा के दिए हुए हैं, उनको सह स्वीकार करना पड़ता है। नियति का यही नियम है। माननीय राजकुमार जी, जिस प्रकार से आपका सरल और सौम्य चेहरा है, जीवन में सुख दुख आते हैं, जीवन का आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, जो युवा आज आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन युवाओं को क्या प्रेरणा आप देना चाहते हैं? जीवन में कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए और संघर्ष का दूसरा नाम ज़िंदगी है। तो आपकी तरफ से कोई संदेश ऐसे युवाओं को कि वो किसी न किसी कला में अपने आप को व्यस्त रखें, अपने जीवन को कुछ सफल बना पाएँ? राजकुमार जी। मेरा अनुभव भी कहता और मेरा दिमाग भी ये कहता है कि जो भी आदमी काम करे, कुछ भी काम करे, आप पेंटिंग करें या कुछ और करें, जैसे आप लौकिकता में आप अपना कोई भी कारोबार करते हैं परिवार पालने के लिए, तो मैं हर आदमी को जो शौकीन है, एक तो पहली बात ये है कि म्यूजिक का शौक़, संगीत का शौक़ हर आदमी को होना चाहिए। इसमें ना कोई छोटा बड़ा होता है, ना किसी की कोई विरादी इसमें आड़े आती है। क्योंकि हर कार्य को करके हम अगर थोड़ा टाइम मिलता है जब हम बैठे, तो उसमें हमारे ये म्यूजिक जो है, संगीत जो है, ये हमारे सारे दिन की थकावट को साइड में कर देता है और हम फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने कोई टॉनिक ले लिया हो। तो म्यूजिक एक ऐसा बड़ा टॉनिक है, ये किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है, दुखों से भी पार पा बिल्कुल पा सकता है। और संगीत को तो मैं ये समझता हूँ कि संगीत जब इंसान पैदा होता है, आप उसी टाइम से लगा लीजिए, उसी टाइम से जैसे लड़का पैदा हुआ जी, थोड़ा हमारा समाज ऐसा है कि लड़का और लड़की में भेद रखते हैं। जैसे ही लड़का पैदा हुआ तो उसी टाइम में आप देखेंगे वो या थाली बजाते हैं, तो शुभ का वो संगीत का कंटेक्ट उस कनेक्शन में है वो। तो इसी तरह से बहुत सारे काम करिए, आप बहुत काम कर सकते हैं। आप घर का कोई भी काम करते हैं तो संगीत को अपने जीवन में अगर शामिल करेंगे तो आपका शरीर, आपका संगीत में जीवन बन जाएगा और वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और बोर नहीं होने देगा, थकावट नहीं होने देगा। संगीत में हर तरह के रंग हैं, गंभीर भी हैं, खुशी के भी हैं, कितना भी आप बजा, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, आपको प्ले करने का उसको थोड़ा सा ढंग आना चाहिए। हम कैसे उसको लें, गुरु जियों से उनकी बारे में थोड़ी पूछें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं ये चाहूँ। माननीय राजकुमार जी, जिस प्रकार का अनुभव आपका रहा है, लंबा चौड़ा गुरुजनों के सानिध्य में भी आप रहे, रात को आपने तपस्या कर करके संगीत को नज़दीक से सीखा है, तो इस कला को आप आगे बढ़ाने के लिए आगे कहीं शिक्षा दीक्षा और बच्चों को या सेंटर खोलकर आप दे रहे हैं? ऐसा है, बांसुरी जब सुनते हैं ना लोग तो उनको बड़ी अच्छी लगती है, और जब चलाते हैं, इसको बजाने की कोशिश करते हैं, वो फिर बस वो दूसरे के हाथों में जो ना साज अच्छा लगता है, जो खुद उसको कोशिश करते हैं बजाने की, प्ले करते हैं, तो उनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं हमारे बस का तो नहीं भाई, हमारे से नहीं होता जी। मैं कहता हूँ अगर ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ भी नहीं। अगर मैं ऐसे हिम्मत हार जाता, वो क्योंकि मेरी लगन जो रही है ना, वो पूरी आगे तक रखूँगा, और जैसे मैंने लगन थी मेरे को म्यूजिक की, आज मैं उससे खुश हूँ। और मुझे कोई भी ऐसी वैसी
माहौल मिलता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, खुशी होती है, या कोई ऐसे सीन आ जाते हैं जीवन में चलते वक्त, अप डाउन चलता है, तो सिर्फ संगीत ही उसको सहयोग दे सकता है, संगीत में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। संगीत के बगैर में कोई अच्छी सहयोग नहीं समझता किसी का। और मेरे को दोनों ही बातों का शौक़ है। देखिए पेंटिंग भी मैं करता हूँ, अब तो पेंटिंग नहीं करता, खैर पहले पेंटिंग की, फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने बांसुरी पे, इन पे, संगीत पे जोर दे दिया। संगीत मेरा बचपन का ही रहा, मैं 7-8 साल का तब से मेरा ये शौक़ रहा है। और आज मैं जब तक जीऊँगा मैं इनको तो भूलूँगा नहीं, और ये इसको तो मैं बहुत जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं आगे बांटने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उठाया इसको, फूंक मारी, लगे नहीं ना ये तो नहीं बजेगी। और किसी ने हारमोनियम उठाया, लकड़ी में से स्वर निकालना कोई आसान काम नहीं। अब देखिए कितनी सारी, हम जितने, मैं समझता हूँ जितने हम शहर में, गांव में जितने आदमी हैं, हर एक का भी अलग अलग किस्म की आवाज़ होती है जी। और जितनी बांसुरी आप देख रहे हैं, इनमें भी आप देखें, इनमें भी सब अपने अलग अलग स्वरों की बांसुरी है, अलग अलग स्केल के हिसाब से अलग अलग स्वर की बांसुरी, वो सभी में एक इतनी बजते, जैसे मतलब कुछ भी। अब ये ऐसे ही लगा लीजिए, ये बांसुरी है जी। अब आप इसकी आवाज़ सुनेंगे तो अलग है, इस और दूसरे की सुनेंगे जी। अब इसका टेस्ट अलग है जी। आप छोटी बांसुरी का आप उठा के लीजिए, देखिए जी, ये छोटी बांसुरी है, इसकी अपनी आवाज़ है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन वो क्लासिकल, बड़ी बांसुरी जो आती है वो क्लासिकल में आ जाती है जी। अब ये छोटी है, ये आप इसकी आवाज़ सुनेंगे क्योंकि जितने हम आदमी मिलते हैं, मिलती जुलती आवाज़ सेम टू सेम नहीं हो सकती तो इनकी अपनी आवाज़ है। और जिस कलाकार ने धन्य है वो कलाकार जिसने इनको याद किया और इनमें सुराख किए। क्या बात, लकड़ी बोलती है, इसके कितने छेद हैं इसके दिल में हैं, और वो फिर भी खुशी से बोलती है और दूसरे के जीवन में भी खुशियाँ भर देती है। अब देखिए ये अपना दर्द छुपाया, लेकिन अपने बहुत उम्दा। कितने बजाते रहो आप, आगे गाना गाएंगे तो आपको 4 या 5 मिनट का होगा जी। एक गाने को आप 1 घंटा बजा सकते हैं, बार बार सताई अंतरा बजाते रहे, मज़ा ही अलग है जी। राजकुमार जी, आपने जिस प्रकार से सुरीली एक शाम, यादगार शाम हम सब लोगों के लिए बना दी, जिस प्रकार से बांसुरी वादन में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का नाम जिनका बोला जाता है, उनका कोई धुन आपको याद आती हो जो आपके दिल के करीब हो, या जैसे जींद ज़िले में एक फ़िल्म की शूटिंग भी हुई थी, शायद पवित्र और पापी शूटिंग हुई थी, और शायद आपको वो पल याद होंगे नज़दीक से, आप क्योंकि जवान अवस्था में थे और आपने वो शूटिंग देखी भी होगी, तो उस मूवी का कोई या गीत जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, या जो आपके दिल के करीब, ताकि इस सुरीली शाम को और यादगार बना सकें, जो भी आपके दिल के करीब हो वो एक सुरीली धुन। यहाँ से एक जो यहाँ रिकॉर्ड हुआ गाना जी, तो मैं बांसुरी चेंज जी।
वो के अलग अलग बांसुरी के अलग अलग जी स्वर होते हैं। तो उसका था, मुझे गाना याद नहीं आया। 77 में ये यहाँ शूटिंग हुई थी, तो शूटिंग मैंने देखी थी। जी परीक्षक सानी यहाँ आए हुए थे। तो तेरी दुनिया से होके मजबूर चला क्या वो बात है, ये क्या था। बात। ये गाना मैंने क्या याद बात सुना है, है। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। क्या बात है, बहुत उम्दा। तो बहुत सुरीली धुनों के साथ आपने आज हमारी शाम बहुत रंगीन और बहुत खुशनुमा बनाई। माननीय राजकुमार जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया और आपसे अनेकों बच्चे जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे प्रेरणा लेंगे जीवन में कुछ नया करने के लिए। और जाते जाते कोई अंतिम संदेश जीवन में किस प्रकार से आज तनाव भरे माहौल में आम व्यक्ति किस प्रकार से तनाव भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाए और किस प्रकार से खुशनुमा ज़िंदगी जी सके, और ताकि पूरे देश में, समाज में, घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जी राजकुमार जी। गम को भुलाने के लिए एक ऐसा सहारा लेते हैं लोग जो उनको नहीं चाहिए। दुखी मन से लोग क्या करते हैं, और तो कोई जरिया नहीं है, पता नहीं है लोगों को कि गम कैसे दूर होता है। तो शराब का सहारा लेते लोग, नशे का सहारा, नशे का सहारा लेते, किसी तरह का भी नशा पीने, सिगरेट वगैरह जो भी है। जी। तो उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। नशे में डूबने के बाद ज़िंदगी और भी डूब जाती है। जी। आप अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो आप संगीत के सिवा आपको कोई भी ऐसी दवाई, ऐसा साथ नहीं है। आप अकेले में अपने संगीत का अभ्यास कीजिए। मैं कहता हूँ सभी गम दूर हो जाएंगे। वो समझदार लोग जो हैं वो जो आवाज़ आपकी सुनेंगे वो आपके पीछे ताड़ियाँ बजाएंगे। और 100 मूर्ख लोग अगर किसी की बुराई करें ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। एक समझदार आदमी अगर किसी की बड़ाई करता है ना, वाह भाई वाह, ये तो बहुत है, वो 100 से भारी पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, आपने, ये मेरा अनुभव है। क्या बात है, आपने गुरु मंत्र दे दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरुजी। और हम भगवान से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपको दीर्घ आयु, लंबी आयु परमपिता परमात्मा दे, और इसी प्रकार से सुरीली धुनें आप लोगों को सुनाएं, अनेकों बच्चों को जीवन में कुछ नया करने के लिए आप आशीर्वाद दें। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। नशा जीवन में, संगीत का नशा अगर आप करेंगे तो आपके जीवन खुशनुमा, खुशबहार हो जाएगा। और निश्चित तौर पर संगीत से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा नशा नहीं जहाँ किसी भी प्रकार का शरीर को, समाज को, परिवार को किसी भी प्रकार की हानि की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए संगीत के नशे में डूबिए, संगीत का नशा कीजिए और जीवन को, समाज को एक नया और खूबसूरत चेहरा देने का प्रयास कीजिए। मैं माननीय राजकुमार जी से निवेदन करूंगा, आज के इस हमारे विशेषांक, जो हमारा आज का जो एक विशेष शख्सियत के नाम से जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है, उस शाम को यादगार और सुरीली शाम बनाने के लिए मैं एक सुरीली धुन के साथ सभी दर्शकों को छोड़े चलता हूं। और इस संगीत के नशे में सराबोर हो जाइए और आनंद लीजिए इस सुरीली धुन का। जी राजकुमार जी।
क्या बात है। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम प्रेम की गंगा बहाते चलो। इससे सुंदर संदेश और क्या होगा। जीवन में खुशियों को बांटते चले और गमों को साझा करते चले तो जीवन और सुंदर बन जाएगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।